फिरोजवाला में वैन और बस में तसादम, 5 मुसाफिर जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब पेश आया। वैन कोहाट से लाहौर जा रही थी। तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पीछे से टकराई। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक कोहाट से है। लाशें और जख्मी जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल। बढ़कर अमली इकदाम करना होंगे। हम एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो दुनिया के दारुल हुकूमतों में पैगाम पहुंचाएगा। फलस्तीनियों के साथ होने वाले मसालिम पर खामोश नहीं रहा जा सकता। करारदाद में आज़ाद फलस्तीनी रियासत और अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाने के मुतालबे की हिमायत। इसराइली जारियत की मजम्मत की गई। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फलस्तीनी अवाम के इखलाकी और सियासी हिमायत के अज़्म का यादा। OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की कोशिशों की हिमायत। फलस्तीन के लिए सियासी और सिफारती जंग लड़ेंगे। वजीर आजम बाकायदा जंग का फैसला करे तो यहाँ बैठा हर शख्स शाना बशाना होगा। बिलावल भुट्टो का APC से धुआंधार खिताब। कहा, कुछ बैनुल अक़वामी कुव्वतों को गलत फहमी है। पाकिस्तान की सियासी जमातें एक पेज पर नहीं। APC से वाज़ेह पैगाम भेज रहे हैं। फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। मशवरा दिया, वजीर आजम आला सतह कमेटी बनाए, उसे सफीर बराए फलस्तीन का दर्जा दे, जो दुनिया भर में जाकर इसराइली मजालिम और साजिशों का पर्दा चाक करे। कहा, बताया जाए कितने यरगमाली यमन, लेबनान, ईरान में मौजूद हैं। यरगमालियों के नाम लेकर हमले करना इसराइल का बहाना है। इसराइल फलस्तीन, लेबनान और मिस्र पर कब्जा करना चाहता है। सदर और वजीर आजम का शुक्रगुजार हूं कि पूरी दुनिया आज हमारी यकजहती देख रही है। 2 रियासती हल तस्लीम नहीं, पूरी सरजमीन फलस्तीन की है। जमात इस्लामी और JUI का मुश्तरका मौक़िफ़। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ये वो सरजमीन है जिस पर हुजूर ने फरमाया, तमाम अरब से यहूदियों को बाहर कर दो। जब इसराइल कायम हुआ तो कायदे आज़म ने उसे नाजायज बच्चा कहा। किस बुनियाद पर कुछ लोगों को मौका फराहम किया गया कि इसराइल को तस्लीम करने की बातें करें? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जब हम 2 रियासती हल की बात करते हैं तो मतलब उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। इसराइल एक काबिज रियासत है, गजा पर कब्जा किया है। करारदाद पाकिस्तान के साथ दूसरी करारदाद फलस्तीन पर पास हुई थी। सहूनियों का प्लान ग्रेटर इसराइल का है। हाफिज नईम ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान में हमास का दफ्तर होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, फलस्तीन के अवाम का मुतालबा 2 रियासतों का नहीं, आज़ाद रियासत का है। हमें फलस्तीन के मुतालबे के साथ अपने मुतालबे को जोड़ना चाहिए। हमने मजम्मत कर ली, मुरम्मत कर नहीं सकते, इमदाद जरूर करें। एमल वली खान बोले, हमें हकीकत पसंद होकर इसराइल के मजालिम के खात्मे के लिए सोच विचार करना है। दीगर पार्टी रहनुमाओं की भी इसराइली मजालिम की मजम्मत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में MWM के राजा नासिर अब्बास शरीक हुए। PTI ने शिरकत नहीं की। जराये का कहना है, अक्सर रहनुमाओं ने हालिया सियासी सूरत हाल को सामने रखते हुए शिरकत न करने की राय दी थी। Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemned the Israeli barbarism. Pakistan would continue to support the rights of the Palestinian people. आलमी बरादरी इसराइल को फलस्तीनियों के नस्ल कुशी से रोकने में नाकाम रही। APC के मेजबान सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब। कहा, 41,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में सेहत और तालीम का ढांचा तबाह हो गया। इसराइली जारियत से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। आलमी बरादरी कशीदगी कम कराने में अपना किरदार अदा करें। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, इस्लामी मुल्कों को इकट्ठे बैठकर फलस्तीन पर फैसला कुन इक़दाम करना चाहिए। फलस्तीन में इसराइल की जारियत और मजालिम की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। इसराइल ने फलस्तीन पर गासिबाना कब्जा कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी फिक्र नहीं, अपनी करारदादों पर अमल नहीं करा सकी। APC के इख्तिताम पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने करारदाद पढ़कर सुनाई। CDA ने इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया। KP हाउस को बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। फैमिली ब्लॉक में मुकीम खानदानों को भी 24 घंटे में खाली करने का नोटिस। हुकाम का कहना है कि लीज एग्रीमेंट मनसूख। बार बार नोटिस के बावजूद जवाब न देने पर हाउस को सील किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने KP हाउस में कार्रवाई की तहकीकात के लिए 11 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। कमेटी KP हाउस इस्लामाबाद में कार्रवाई की तहकीकात और नुकसानात का जायजा लेगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्लामाबाद में 9 मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई के खिलाफ मजीद 5 मुकदमा दर्ज। पीटीआई क़यादत और सैकड़ों कारकुनों के खिलाफ 5 थानों में मुतादिद पर्चे कट गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उस्मा खान का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। असद कैसर के भाई अदनान खान 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अली अमीन गंडापुर आमिर मुगल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। आईपीपी से मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पहले मरहले में 2400 मेगावाट सलाहियत के 5 आईपीपीज बंद हो जाएंगे। बंद किए जाने वाले 5 आईपीपीज के नाम सामने आ गए। ज़राए का कहना है कि बंद 1200 मेगावाट से ज़ायद सलाहियत का हबको पावर प्लांट भी बंद कर दिया जाएगा। एईएस लॉल, एटलस पावर प्लांट, सबापार, रोश प्लांट भी बंद करने की तजवीज़। इन आईपीपी से मुआहदे खत्म करने की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। कराची में मॉडल कॉलोनी मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद को कुचल दिया। 2 बच्चे जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे के बाद इलाका मकीनों का एहतजाज, सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन का मॉडल कॉलोनी का मोड़ बंद करने का मुतालबा। पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक बहाल करा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद। दहशतगर्द हमले में चीनियों की हलाकत पर इज़हार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के जिम्मेदार अफराद की जल्द शनाख्त के लिए हुकूमत मुकम्मल मुतहर्रिक है। दहशतगर्दी के इस वाक़े की तहकीकात की ज़ाती तौर पर निगरानी करूंगा। जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त के बाद कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चीनी सफ़ीर ने कहा, उम्मीद है वाक़े के जिम्मेदार अफराद को जल्द अज जल्द करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सिफारत खाने आमद। कहा, जामे तहकीकात यकीनी बनाकर सानहे में मुलव्वस अनासिर को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की कराची में चीनी कौंसल खाने आमद। कौंसल जनरल से ताज़ियत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मजीद ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कटहरे मिलाएंगे। कराची खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। खुदकुश बम्बार की शनाख्त कर ली गई। शाह फहद नामी खुदकुश बम्बार बारूद से भरी डबल कैबिन में सिग्नल पर चीनी बाशिंदों के निकलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही काफिला करीब पहुंचा, उसने गाड़ी टकरा दी। हमले में इस्तेमाल की गई डबल कैबिन शाह फहद के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कराची से खरीदी गई। दहशतगर्द शाह फहद ने 5 सितंबर 2023 को गाड़ी अपने नाम रजिस्टर्ड कराई। 3 दिसंबर 2002 साथियों के साथ कराची आया। उसके बाद शाह फहद रवां माह 4 अक्टूबर को दोबारा कराची पहुंचा, जहां वो होटल में रिहाइश पजीर था। धमाके के रोज शाह फहद दोपहर 12 बजे होटल से चेकआउट कर गया था। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 70 से 80 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमले में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद मारे गए, 17 जख्मी हुए। जायबकों के अतराफ जियो फेंसिंग के बाद मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान का अहले फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार। ऐवान सदर में तमाम जमातें एक मेज पर जमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक कहा, चाहते हैं फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम हो, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। आलम इस्लाम को अब आगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबीना इजलास में एससीओ कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर जुड़वा शहरों 3 रोज आम तातील, 14, 15 और 16 अक्टूबर की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। फ़लस्तीन पर एपीसी के दौरान मुलाकात में बिलावल भुट्टो और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वो 2 बंदे हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो बंदे जो है वो शुरू से वो बैठते भी दूसरी तरफ हैं और उनको हमने कभी भी अपने साथ उनको काउंट नहीं किया। तो ये बिल्कुल उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो बनता है लीगली और वो भेजा जाना चाहिए था, वो भेजा है।
दो MNAs हमारे कंट्रोल में नहीं, वो बैठते भी दूसरी तरफ हैं। स्पीकर को रेफरेंस भेज दिया, उनके बगैर हमने नंबर्स पूरे करने हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा खुद आईनी अदालत का सरबराह नहीं बनना चाहते। मौलाना को सिर्फ नंबर्स पूरे करने के लिए साथ नहीं मिलाना चाहते। मौलाना से आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात सियासी लीडर ही करेंगे। मौलाना की जहां बात जायज है वहां हम पीछे हटना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने डी चौक पहुंचकर पाकिस्तान और इदारों को ही बदनाम करना था। केपी हाउस चाय पीने आए, पुलिस देखकर भाग निकले। पीटीआई ने चीफ मिनिस्टर मिसिंग पर्सन गेम खेली, मगर उनकी बात बनी नहीं। केपी हाउस सील किया गया है, लेकिन अली अमीन गंडापुर का रवैया सबने देखा है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत और वजीर आज़म ऐसी चीजें नहीं चाहते। पार्टी लीडर की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंचे और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हालात ऐसे बन गए थे कि उन्हें गायब होना पड़ा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं केपी हाउस के अमले को मारा पीटा गया। इस्लामाबाद पुलिस केपी हाउस में नहीं जा सकती थी, लेकिन एक किस्म का हमला किया गया। पार्टी की हिदायत पर MNAs रूपोश हैं। हमारे कुछ MNAs को अगवा किया गया, घर वालों पर दबाव डाला। आज बानी PTI के केसेस की समाप्ति जो तमाम अब 18 अक्टूबर के बाद तक रोक दी गई। ब्लड प्रेशर का मरीज इस्लामाबाद पुलिस का अहलकार इंतकाल कर गया, उस पर भी उन्होंने सियासत की। निजी टीवी चैनल पर मेरे बयान को सयाको सबाक से हट कर दिखाया गया। मेरा बयान ये था कि दीगर ममालिक से लोग आ रहे हैं, वो भी देखें पाकिस्तान में मजबूत जमहूरियत। डॉक्टर जाकिर नाइक से वफाकी वजीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा आपके लेक्चर से अमन मोहब्बत का पैगाम अक़लियतों और गैर मुस्लिमों को गया। उम्मीद है डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के दौरे जारी रखेंगे। कामरान टिसोरी बोले डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर से गैर मुस्लिमों को इस्लाम से मुतालिक आगाही हासिल हो रही है। मुल्क के बालाई इलाकों में आज भी कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज शाम कोयटा, योब, बारखान, मूसा खेल, लोरालाई, खुजदा, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, झंग, मुल्तान, गुजरात, मियावाली, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची समेत दीगर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज कौमी टीम 4 विकेटों के नुकसान पर 328 रन से खेल का आगाज करेगी। साउथ शकील 35 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। टेस्ट का पहला रोज कौमी बैटर्स के नाम रहा। शान मसूद की 4 साल बाद सेंचुरी, 151 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 5वें टेस्ट सेंचुरी दाग दी। शान और अब्दुल्ला ने दूसरे विकेट पर 253 रन की शिराकत बनाई। बाबर आजम खेल खत्म होने से कुछ देर पहले 30 रन पर विकेट दे बैठे। इंग्लैंड की जानिब से गिस एटकिंसन ने 2 विकेटें हासिल की। अब्दुल्ला शफीक कहते हैं कि बतौर खिलाड़ी आपको बुरे वक्त से भी गुजरना पड़ता है। दूसरे विकेट के लिए शान के साथ पार्टनरशिप अहम थी। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।